दो जिम्मेदारान की काले आई गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। इसका मतलब ये है कि वो कल का इलेक्शन हार रही है। इलेक्शन में क्या सर आप क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आज तक तो न्यूट्रल नज़र आ रही है, कल मैं जीतूंगा। इंटरेस्टिंग मरहला इनका अपना शुरू होने वाला है, जब इन्होंने अब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। सेनेट का चेयरमैन कौन होगा और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, कल एक बड़ा टफ इलेक्शन होने जा रहा है। एक तरफ यूसुफ रजा गिलानी का मुकाबला है सादिक संजरानी के साथ, तो डिप्टी चेयरमैन के लिए हुकूमत ने गफूर हैदरी का मुकाबला करने के लिए सेनेटर मिर्जा अफरीदी, जिनका ताल्लुक साबिक फाटा से है, उनको मैदान में उतार दिया है। लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले ही जिस तरह का माहौल बन रहा है, आज नून लीग की तरफ से इदारों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी तरफ से उनके सेनेटर्स को कॉल्स आ रही हैं, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब आज जिस सेनेटर को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हाफिज अब्दुल करीम साहब को, उनके हवाले से मैं आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि माजी में जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उस वक्त भी जो हाफिज अब्दुल करीम साहब हैं, उन्होंने अपना वोट कहाँ दिया था, मैं तब के रिकॉर्ड के साथ चीज़ें आपके साथ सामने शेयर करूंगा आपके साथ। और नाजरीन, इसके साथ साथ जो दावा दोनों तरफ से तो फतह का हो रहा है, लेकिन नंबर गेम में ज़ाहिर थोड़ी सी अददी बरतरी अपोजिशन को हासिल है, लेकिन यहाँ से कुछ वोट टूटने का खतरा भी है। उसको भी भांपते हुए इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ से जो है वो 60 वोट हासिल करने के लिए वर्किंग हो रही है। ये इस पे प्लानिंग क्या है, ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और नाजरीन, जमात इस्लामी ने आज फैसला कर लिया है कि वो वोट नहीं दे रहे किसी को भी, ना हुकूमत को ना अपोजिशन को। और इसके साथ साथ अब संजरानी साहब अगर जीत जाते हैं कल, तो ये उनकी हैट्रिक होगी, तीसरी मरतबा वो अपने मुखालिफिन को, हरीफों को शिकस्त देंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल कल बनने जा रही है। और नाजरीन, अब जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नून लीग कह रही है कि वो जानिबदार है, लेकिन पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो यूसुफ रजा गिलानी PDM के कैंडिडेट हैं, उन्हें मुकम्मल न्यूट्रल नजर आ रही है, जबकि नून लीग को जानिबदार नजर आ रही है। ये मामला क्या है, आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस होगा। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है माइजा हमीद साहबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकन कौमी असम्बली है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करिए शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, सूबाई वजीर हैं। और फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले ज़रा मैं आपको नाजरीन थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ 2018 में, कि जब चेयरमैन सेनेट के लिए इंतखाबात होने जा रहे थे, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा था, उस वक्त सूरत हाल क्या थी। मैं आपको एक अखबार की क्लिपिंग दिखाता हूँ 11 मार्च 2018 की, कि उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या दावा किया था। तो स्क्रीन पे आप ये क्लिपिंग देख सकते हैं अखबार की, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 57 अरकान की हिमायत का दावा किया था 104 के ऐवान में। और उसके बाद फिर 12 मार्च को जब रिज़ल्ट निकला, तो 57 के दावे के बाद जब अगले दिन रिजल्ट सामने आया, तो उस वक्त जो अनाउंसमेंट आई, वो अनाउंसमेंट में ज़रा आपको याद दहानी के लिए सुनाना चाहता हूँ कि वहाँ पे अनाउंसमेंट क्या हुई थी। ज़रा ये आप सुन लें। डाले गए वोट की कुल तादाद 103, दुरुस्त करार दिए गए वोटों की तादाद 103, मुस्तरद कोई वोट नहीं है। सेनेटर मोहम्मद सादिक संजरानी साहब ने 57 वोट हासिल किए हैं और राजा मोहम्मद जफरुल्लाह साहब ने 46 वोट हासिल किए हैं। जी नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग दो चीज़ें हैं कि दावा था मियाँ साहब का 57 वोट हासिल करने का, लेकिन उनके मुखालिफ सादिक संजरानी साहब को 57 वोट उस वक्त मिल गए थे, वो चेयरमैन सेनेट जब मुंतखब हुए थे, और इसमें कोई भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ था। अब मैं आपको ज़रा बताऊँगा आज जो हाफिज़ अब्दुल करीम साहब वाला मामला, उस तरफ लेके आता हूँ। तो आज जो दावा हो रहा है नाज़रीन, इल्ज़ाम आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि उनके अरकान के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। मरीम नवाज साहब ने ट्वीट भी किया, फिर आज शायद हकान अब्बासी साहब ने हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ज़रा आप वो सुन लें। मुझे दो जिम्मेदारान की काले आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सरकारी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें और गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। मेरे पास सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुझे पहली कॉल आई 6 मार्च को, जो मैं व्हाट्सएप कॉल थी, अटेंड नहीं कर सका। फिर 7 को आई, 6 मार्च को 4:05 पे आई, 7 मार्च को आई 2:58 पे, और 9 को आई 12:06 पे। तो आखिरी जब कॉल आई तो मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे यही कहा कि आपसे हम
रिक्वेस्ट करते हैं आप मेहरबानी करके हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें कि यहाँ नाम भी लिए जा सकते हैं लेकिन नाम लेना मकसूद नहीं। अच्छा नाज़रीन, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब थे, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के। इनका पस मंज़र मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फ़ारूक हबीब साहब, पहले तो क्विकली ज़रा ये बता दें कि मैच से एक दिन पहले ही अंपायरों के वाले से बात हो रही है कि वो न्यूट्रल नहीं है अंपायर। नून लीग ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि उनसे रब्ते किए जा रहे हैं उनसे उनके सेनेटर्स के साथ। बात यह है कि नून लीग का तो इस टाइम हाल ये है कि ना उनका उम्मीदवार है चेयरमैन सेनेट का, ना ही वो इस्लामाबाद से अक्सरियती पार्टी होते वक्त अपना सेनेटर मुंतखब करा सके। इनके अरकान असम्बली की तादाद ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी की कम है। वो पंजाबी में कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इनको अपनी तुर बनाया हुआ है, इनको आगे लगाया हुआ है और अल्टीमेटली जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी गिलानी साहब को इन्होंने जो है वो बड़ी शदोमत के साथ सीट से उतरवाया था, $60 मिलियन के ऊपर खातना लिखने के ऊपर, और मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी बड़ी तकरीरें की थी, उतरो कुर्सी से नीचे, तुम्हें वज़ारत उज़्मा के ऊपर बैठने का कोई हक नहीं है। आज उसी शदोमत के साथ ये कह रहे हैं बैठो कुर्सी के ऊपर, ये तुम्हारा ही हक है, हमारा हक नहीं है, क्योंकि हम तो लंदन में बैठे हुए हैं। अब मामला ये है कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि क्या जो इनके उम्मीदवार हैं, जिनके ये सो कॉल्ड वोटर हैं, क्या उनको भी इस चीज़ की फ़िक्र है? वो तो कह रहे हैं कि हर तरफ सब अच्छा है, हर तरफ न्यूट्रल माहौल है। अच्छा, ये फ़ारूक हबीब साहब, एक तो जरा हिस्ट्री की जब आप बात कर रहे हैं, ये तो हवाला देते हैं तो ये तो पता भी हिल जाए तो मांडवी वाला साहब को आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था उस वक्त। और दूसरा, आज जो तनकीद आ रही तहरीक इंसाफ पे कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब का भी पस मंज़र नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बाद में आके ज्वाइन की थी, लेकिन वो तहरीक इंसाफ जो कोर तहरीक इंसाफ वो इसका हिस्सा कभी नहीं रहे। और फिर जो आपके सेनेट के चेयरमैन का कैंडिडेट है वो भी आपका नहीं है, तो आप भी देखें समर इस चीज़ को थोड़ा ना आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। देखें, कौमी असम्बली और सेनेट ये दोनों मुख्तलिफ अलग अलग हाउसिंग है। पार्लियामान का हिस्सा जरूर है, बिल्कुल अलग हाउसेज हैं, करदार अलग है, कंपोजिशन अलग है, फंक्शंस अलग हैं। अब सेनेट पे स्पेसिफिकली बात करते हैं। जब सेनेटर मुंतखब होता है तो सेनेटर मुंतखब होकर आता है अपने अपने सूबों से, और 2 आपके 4 सेनेटर हमेशा आपके इस्लामाबाद से रहते हैं। 12-12 की आपकी कंपोजिशन है हर सूबे से जो सेनेटर मुंतखब होकर आते हैं। उनके वोटर्स हैं सूबों के मुतलका MPs, और इस्लामाबाद के हैं वोटर्स हैं MNAs। वो प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी है, वहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। चेयरमैन सेनेट के लिए यहाँ पर 1 वोट फॉर 1 कैंडिडेट, बिल्कुल ऐसा ही है। सिंगल ट्रांसफरेबल और प्रेफरेंस वोट यहाँ पर नहीं है, सीधा सीधा। और एक और मैं आपके सामने हिस्टोरिकल फैक्ट रखना चाहता हूँ, ये हमारा काम है, हम लोगों को एजुकेट करें। हम किसी की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो चीज़ों को ना परखें। एजुकेट क्या करना है, कभी भी किसी एक जमात का चेयरमैन सेनेट नहीं होता, डिप्टी चेयरमैन नहीं होता, हमेशा कोलिशन आती हैं। कभी किसी जमात के पास 51 की तादाद नहीं रही। तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा रिजल्टमेंट रही है। मेरे कई लोगों से बात कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का फेस होना चाहिए। समर भाई एक मिनट प्लीज, प्लीज मेरी गुजारिश सुन लेना। आप इसमें कोई शक नहीं है कि PTI लार्जेस्ट जमात रहेगी, चेयरमैन सेनेट कोई भी बने, ये तो हकीकत रहेगी ना कि चेयरमैन सेनेट में जो लीडर ऑफ द हाउस होगा वो PTI का ही होगा। ठीक है, जो सेनेट के अंदर कॉम्पोजिशन है। अब आप आ जाएं, जो चेयरमैन सेनेट की बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां पर चेयरमैन सेनेट हमेशा कोलिशन के साथ आता है, कभी एक जमात का नहीं होता, कभी एक जमात का। एक मिनट सुन लेना, लेकिन पार्टी भी कोई होती है उसकी ना। सर गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन ले। कभी भी वो टिकट होल्डर किसी जमात का टिकट होल्डर नहीं होता, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसने सबको साथ लेके चलना है। जहां तक रहेगी बात, आप जोर क्यों मारे फिर? गिलानी साहब के वोट 50 है, आपके 48 है, बनने रहे फिर इतना जोर क्यों दे रहे? क्या बदला लेना है? क्या बात करते हैं? कहाँ लिखा हुआ है गिलानी साहब के वोट 50 हैं? इस वक्त पीडीएम की जो गिवन स्ट्रेंथ है वो 50, आपके 48 है। तो गिवन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। कहाँ पीडीएम की आप बताएं मुझे। गिवन स्ट्रेंथ जो है वो 50 गिवन स्ट्रेंथ उनकी 50 है। 50 पे आप आजाद उम्मीदवारान को नहीं काउंट, आजाद काउंट करके सारे आजाद जो बलूचिस्तान से एक आजाद जीते, तहरीक इंसाफ के अंदर आके जो दूसरी आजाद जीती वो वहां चली। आजाद तो शायद नून लीग के भी 12 आजाद ही है। मैं वही आपको कह रहा हूं ना, उसको अगर आप शामिल कर लें, नून लीग तो क्लेम करती है ना, आप उसको शामिल कर ले। तो इलेक्शन का फैसला आजाद उम्मीदवारों ने करना है। समर साहब मैं उस तरफ आऊंगा, उन आजाद ने नून लीग की बात भी हो रही है, मेरे ख्याल से आप कर रहे हैं, जो आज जिसकी मर्जी हो कहानी है, उस तरफ मैं आता हूं जरा। शैला साहिबा, ये जो शिकायत आ रही है आज, गिलानी साहब ने तो कह दिया कि किसी किस्म का कोई भी हमें मुदाखलत का कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा मामला। मैं जरा वो शॉर्ट सुनवा भी देता हूं आपको, जबकि नून लीग इससे ज्यादा बड़ा दावा कर रही है। जरा पहले सुनाए गिलानी साहब ने आज क्या बात की इस बारे में। इलेक्शन में क्या सर आप क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं?
आज तक तो न्यूट्रल नज़र आ रही है। तो आप उम्मीद करते हैं कि कल जब पोल होगा जुम्मे के बाद तो उस वक्त तक भी वो न्यूट्रल रहेंगे? उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे। गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं, आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है और कल मैं जीतूंगा। ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह का सीन आपको कोई खदशा, कोई खतरा तो नहीं है? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखें, हमने उसके बेसिस, तजर्बे की बेसिस पे हमने इंतजाम किया। जी, ये गिलानी साहब तो कह रहे हैं बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, कोई किरदार नहीं है। तो ये जो उम्मीदवार है वो कह रहा है न्यूट्रल है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि ये इस तरह से राब्ते हो रहे हैं, हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश हो रही है। कि ये चक्कर क्या है, मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, पहली बात तो ये है कि अभी फ़ारूक साहब ने कहा कि हम एजुकेट करें। एजुकेट नहीं कर रहे, ये इंस्टिगेट कर रहे हैं। बात ये है कि आप इनका पहले आप देखते हैं ना कि पहले क्या इनका लायामल रहा है। अब इनका जो इलेक्शन में अभी ये कह रहे हैं नेशनल असेंबली और सेनेट डिफरेंट है, लेकिन जब सेनेट का इलेक्शन होता है इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल असेंबली। तो जो मेजॉरिटी होती है नेशनल असेंबली में और जो कैंडिडेट जीतता है उसका अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई खुर्द बुर्द ना की हो, करप्शन ना की हो, चीनी चोरी ना की हो, आटा चोरी ना की हो, तो फिर जो है जो मेजॉरिटी होती है उसका ही कैंडिडेट जो है वो चेयरमैन बनता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर जो रियलिटी है, मरियम नवाज साहिबा ने उस पर ट्वीट कर दिया है कि कैंडिडेट्स को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि आप ईवान में ना आए, कैंडिडेट्स को बारहा कॉलें आ रही हैं। तो इससे ये समझ आती है कि पीटीआई जो है कुछ ना कुछ इस तरह का करती है हमेशा, जिसकी वजह से जो है ये डरे हुए हैं, खौफ ज़दा हैं। इस वजह से देखें ना, आप मुझे बताएं कौन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, आपने फारूक साहब को बहुत वो कौन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए इस्लामाबाद को जेल खाना बना देता है, पार्लियामेंट लॉजेस में लोगों को खड़ा कर देता है, उनकी ड्यूटियां बना देता है। नहीं, आगे की बात ही कर रहे हैं ना, उन्होंने ले लिया। चले समझ, मेरी बात सुने ना, एक मिनट, मुझे माजरत के साथ पिछली जो इनका लायामल है वो शो करता है कि आगे ये क्या करने चाह रहे हैं। आगे ये कर रहे हैं कि ये लोगों को थ्रेटनिंग कॉल्स दे रहे हैं, ये लोगों को इंटिमिडेट कर रहे हैं, ये लोगों को जो है कह रहे हैं ईवान में ना आए। इसके अलावा इनके पास कोई हथकंडा नहीं है और कुछ कर नहीं सकते। इनको पता है कि मेजॉरिटी इनकी है, ये आएंगे। मैं दोबारा जरा आपकी तरफ आता हूँ। शैला साहिबा, अभी तक अब चूंकि शाम हो गई है, वो सुबह का बयान था यूसुफ रजा गिलानी साहब का, नून लीग ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ऑडियो कॉल्स का हवाला दे दिया है कि 6 को 7 को 9 को कॉल इस तरह से आ रही है, उनके सेनेटर्स को उनकी लॉयल्टी चेंज करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अभी तक पीपल्स पार्टी की यही राय है कि किसी किस्म का राब्ता पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से नहीं हुआ? शुक्रिया समर अब्बास। यूसुफ रजा गिलानी के बयान के बाद मरियम साहिबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल मैं एक प्रोग्राम कर रही थी हाफिज तारिक के साथ, जी शाहिद खान अब्बासी ने, और फिर मरियम साहिबा ने ट्वीट किया। तो जहां तक बात है, मैं कल एक प्रोग्राम कर रही थी वो हाफिज तारिक के साथ, तो वहां पे मेरे साथ अली गौहर बलोच थे और उन्होंने कहा कि जब यूसुफ रजा गिलानी जीते हैं हफीज शेख से, तो उससे पहले उनके पास कॉल आई और उन्होंने उसको रिफ्यूज किया। तो उनसे पूछा गया कि क्या पीटीआई के लोगों की कॉल थी, उन्होंने कहा नहीं, उनकी कॉल थी जो इन मौक़ों पे करते हैं। तो ये बड़ी हैरान अंगेज बात थी मेरे लिए। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी फारूक साहब फरमा रहे थे कि हम हार भी जाएं तो हमारी अक्सरियत रहेगी। तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था सादिक संजरानी पे, अक्सरियत हमारी ही रही थी और वो जिंदा ज़मीर हो गए थे। लेकिन जब आपसे वोट हमें पड़ गए तो वो जो थे वो बिक गए। और फिर आपके वजीर दाखिला ने भी कहा कि जी बिक गए हैं, 17 लोगों ने नहीं दिए और 13 ने पैसे लिए और वजीर आजम को उनके नाम पता है। फिर ये भी कहा गया कि उनके फाइल भी देख ली, सब हो गया। तो आपको कैसा लग रहा है उन लोगों के साथ जिन्होंने पैसे लिया, आप उनके साथ बैठे हुए हैं और वजीर आजम ने ये एनआरओ क्यों लिया, क्या मसला था? इसलिए कि अगर वो ना लेते तो हुकूमत गिर जाती। मैं दोबारा अगर आपकी तरफ आता हूं, अभी तक न्यूट्रल ही है ना, मुझे सिर्फ इतना बता दें
पीपल्स पार्टी को न्यूट्रल ही लग रहे हैं ना। अब मैं क्या कह सकती हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी ने जो बात की है, मैं तो फिर उसके बाद यही कह सकती हूँ कि हो सकता है गिलानी साहब ठीक कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ठीक कह रहे हैं, ये पूछे ना जो उम्मीदवार है उनके लिए न्यूट्रल है। ठीक है, मैं इसी का जवाब दे रही हूँ, अगर आप तहम्मुल से सुन लें। हो सकता है कि नून लीग के लोगों को कॉल्स आ रही हैं और उन्होंने बताया हो और पीपल्स पार्टी के लोगों ने नहीं शेयर किया हो और उन्हें ना आ रही हो, तो मैं किसी को झूठा नहीं कह सकती, ना मेरी पॉलिटिकल ये तरबियत है कि मेरा लीडर और मैं लोगों को खड़े होकर चोर डाकू झूठा कहें। ठीक है, ठीक है। फारूक साहब, ये बड़ा सीरियस इल्जाम है, ये कॉल्स वगैरह नहीं और इस तरह अरकान की लॉयल्टी चेंज करने के लिए दबाव डालना, एक दिन पहले आके सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। देखें, बात ये है, नून लीग वालों को कॉल ना भी आए, इनकी कॉल खुद ही मिल जाती है। ये तो हमेशा जो है वो कॉल मिला लेते हैं और आपने देखा था कि जुबैर ये जो अभी आप इंडिपेंडेंट पे ज्यादा जोर दे रहे थे और आपने कहा कि नून लीग के 12 इंडिपेंडेंट ना, जुबैर साहब की कॉल मिलती थी, पता नहीं किस किस की, ख्वाजा आसिफ की भी कॉल मिलती रही है, वो कॉलें अच्छी थी, ये कॉलें बुरी हो गई हैं। ये बात ना करें, जिसको कॉल आई है वह सबूत लेके इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए। यहाँ रोना धोना जो है ना, रजिया भट्ट का नावल हमें ना सुनाएं, ठीक है, ये सब कहानियां इनकी। बात असल चीज़ क्या है उसके ऊपर फोकस करें। इनको 14 लोग, पहली बात तो ये है कि इस संजरानी के अंदर तो इनको भुट्टो नजर आता था, इस संजरानी के मुंह में रसगुल्ला जो है नारे लगे थे, रसगुल्ला जब वो इलेक्ट हुए थे तो जिए भुट्टो के नारे लगे थे। उसके बाद सुने ना, उसके बाद जो है वो अगर अक्सरियत जमात तो नून लीग थी, उन्होंने तो बल्कि कहा था कि आप रजा रबानी को उम्मीदवार बना लें तो हम वोट देने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी को याद है, कहा था वो राजा जफरुल हक साहब की वजह से उन्होंने छोड़े इस चीज को जी, रजा रबानी को उम्मीदवार बना रहे थे और जरदारी साहब का उस वक्त बड़ा मशहूर बयान था, उन्हें पता है, मुझे पता है ये क्यों दाना डाल रहे हैं, मुझे पता है इस चीज का। ठीक है, अब बात यह है कि सादिक संजरानी उस वक्त बहुत अच्छे थे, आज सादिक संजरानी जो है बुरे लगने लग गए हैं। फिर मैं इनको ये कह रहा हूँ कि सादिक संजरानी का जो मामला है, संजरानी का लोगों के साथ वहाँ पर जो कॉन्डक्ट है वो उनका मुख्तलिफ है और यहाँ इनकी मुखालफत वज़ीर आज़म से है, क्योंकि वज़ीर आज़म इनको NRO नहीं दे रहे। इनकी मुखालफत इस वजह से वहाँ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी सर गुजारिश सुन लें, बड़े नारे लगे थे, 14 लोग निकले ना इनके, आज जमहूरियत की पीठ पे छुरा घोंपा गया है, ये क्या जमहूरियत हुई। एक मिनट आ जाए ना, सुन लें, उस पर आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। उनके ऊपर लगनी चाहिए थी डिफेक्शन क्लॉज, वो 14 लोग जो इनके थे, लगाई इन्होंने डिफेक्शन क्लॉज। आज इन्होंने वो इनके राजे हैं, दुलारे हैं, महाराजे हैं, सीने से लगा के रखा हुआ है, वो 14 इनको बड़े पसंद हैं। सुन लेना, पसंद है आपको? नहीं, सोना पसंद नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम पता क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये 16, 26 भी होंगे, 36 भी होंगे, कभी 8 होंगे, कभी इनकी तरफ से निकल आएंगे। आप निजाम को ठीक कर लें, दोनों तरफ से। एक मिनट, ये निजाम को ठीक नहीं करना चाहते, ये ले आते ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट, जो बीबी शहीद साइन करके गई थी, उनकी जिंदगी का आखिरी डॉक्यूमेंट था, उसकी लाज नहीं रखी पीपल्स पार्टी ने। कोर कमेटी में ये रिजॉल्व किया गया, इसका इज़हार किया गया है कि अब पार्लियामानी इंतखाबी इस्लाहात करनी है। समर, एक मिनट, इंतखाबी इस्लाहात आएंगी, मुझे अपना आर्गूमेंट मुकम्मल करने। बीबी शहीद का साइन किया गया आखिरी डॉक्यूमेंट था, जिसकी पीपल्स पार्टी ने लाज नहीं रखी, अमल दरामद नहीं करवाया। वही रजा रबानी उसको लिखने वाले, वही सुप्रीम कोर्ट में उसकी मुखालफत करने वाले, आज ये करप्ट प्रैक्टिसेस के मुहाफिज बने हुए हैं। साबित हो गया, गिलानी का बेटा रंगे हाथों वारदात डालते पकड़ा गया। उस तरफ आज तो यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। उस मामले पे मैं जरा आता हूँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो माजिद साहबा हाफिज अब्दुल करीम साहब को कॉल्स आ रही हैं, मुसद्दिक मलिक को कोई कॉल नहीं आई, नुज़रत सादिक साहब को कोई कॉल नहीं आई, कामरान माइकल को कोई कॉल नहीं आई, बाकी आपके बहुत सारे सेनेटर्स हैं, किसी को कॉल नहीं आई। अब जो इनका एक बैकग्राउंड है, मैं वो ज़रा बैकग्राउंड रखता हूँ नाज़रीन के सामने, कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़, उसमें जो वोट हैं नाज़रीन, 14 वोट अपोजिशन के टूट गए थे और वो संजरानी साहब के हिस्से में गए थे, जिनमें से इंटरेस्टिंगली जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ, लेकिन तहरीक अदम एतमाद पे आके वोट जो है वो 5 मुस्तरद हो जाते हैं। ज़रा ये मैं आपको दिखाता भी हूँ कि अपोजिशन के 14 वोट टूट गए थे, जिनमें से 5 मुस्तरद हो गए थे और 9 वोट संजरानी साहब ने अपोजिशन के ले लिए थे। और उस वक़्त हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक दावा किया था, हमने खबर दी थी, दावा किया था, और वो खबर ये थी कि अपोजिशन के जो वोट हैं वो टूटेंगे। हमने इस तहरीक अदम एतमाद से 24-25 दिन पहले ही बता दिया था। वो जरा प्रोग्राम का मैं आपको दोबारा से याद दहानी के लिए सुनाता हूँ कि मैंने उस वक़्त नाम भी कुछ बताए थे, ज़रा सुन लें।
हमने तकरीबन अदम एतमाद की तहरीक से ठीक 26 दिन पहले यानी 5 जुलाई को अपने ही प्रोग्राम में निशानदेही कर दी थी कि अपोजिशन की बड़ी जमातों में डिफेक्शंस होंगी और अदम एतमाद की तहरीक का कामयाब होना इतना आसान नहीं है जितना कि अपोजिशन क़यादत समझ रही है। हमने क्या उस वक्त पेशगोई की थी, जरा आपको सुना देते हैं। नून लीग के 6 सेनेटर जो हैं वो हमें पार्टी से डिफेक्ट करते दिखाई दे रहे, नाराज दिखाई दे रहे। पीपल्स पार्टी के भी 2 अरकान को अगर देखा जाए तो वो भी अपनी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुछ बलूचिस्तान के सेनेटर से मुतल्लिक भी दावा किया जा रहा है कि शायद वो अपनी पार्टी के कहने पर वोट उस वक्त क्या कहते थे अपोजिशन के रहनुमा जब उन्हें बताते थे कि आपकी पार्टीज में डिफेक्शंस होने जा रही हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट पर? पहले कह रहे हैं कि 5 बिट्रे करेंगे, तो आपको किसने बताया? तो डोंट प्रिज्यूम थिंग्स। मैं चाहूंगा कि वो जो 6 अरकान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मुझे भी जरा उनका नाम बता दें या अपनी लॉयल्टीज तब्दील करने वाले। जुनेजो साहब है, कुलसूम परवीन साहिबा है, मैं 2-3 नाम और भी आपको सुना देता हूं सर। हाँ बताइए। जुनेजो साहब तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मैं क्योंकि उनको जाती तौर पे जानता हूँ। हाफिज अब्दुल करीम साहब है, साहिबा को मैं जाती तौर पे नहीं जानता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हाफिज अब्दुल करीम साहब से आप ये कर पाएंगे। दुरानी साहब हो गए, राहिला मगजी साहब हो गई, ये इनके बयानात तो पार्टी की क़यादत के खिलाफ पिछले अरसे में मंजर आम पे आए सर। 6 लोग आपकी गिनती के मान भी लिए जाएं तो अभी जो आपने अददी नंबर दिया है 60 समथिंग का वर्सेस 30 समथिंग का, तो 6 आप आगे पीछे करके भी देखिए। पीपल्स पार्टी में भी है सर। तो ये उस वक्त मैंने 5 जुलाई 2019 को तहरीक अदम एतमाद आने से तकरीबन 25 दिन पहले मैंने बता दिया था हाफिज अब्दुल करीम साहब वोट नहीं देंगे तहरीक अदम एतमाद या पोजीशन को, वो संजरानी साहब को वोट देंगे। समर, पहली बात समर, अब आप देखें ना, बात यह है कि मैं कुछ इश्यूज रेज किए हैं अभी मेरे कॉलीग ने। बात यह है कि रोना इस पे तो जवाब मैं आपको सारे जवाब दूंगी, आप 15 मिनट उनको दें, मुझे 2 मिनट मैं पहले यही उसी से शुरू करूंगी कि रोना धोना जो है शुरू किसने किया है। रोना धोना जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी ने शुरू किया। डस्का के इलेक्शन में रोना धोना शुरू किया। वीडियो की ये जो बात करते हैं, हमने बड़ी वीडियोस पेश की, उस पे जो है अगर आप वीडियोस दे देते हैं तो आप भी दे दें, आपको किसने मना किया है। उसके बाद हमने जो 4 इलेक्शन ये हारे हैं उसमें जो है हमने सारी वीडियोस दी हैं एविडेंस में। हमने जो इलेक्शन इसमें सेनेट का इलेक्शन जीता है नेशनल असेंबली में, उसमें भी जो है सारे, अगर इनके पास कोई वीडियो है तो निकाल के दिखाएं। वीडियो में ये दिखाना कि जी एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है, इट्स डिफरेंट। अगर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स हो तो तब होता है कि जी कोई ब्राइब हुआ है। अब यहाँ इनका जो इशू था, इसमें इन्होंने जो है इनकी जो वीडियो आई थी उसमें तो पैसों का लेन देन हो रहा था ना, तो उस वक्त ये कह देते ना, उस वक्त असूली मौकफ लेते और कहते कि ये सब जो है मेंबर्स इनको दस्तबरदार करते हैं। उस वक्त इमरान खान साहब को वीडियो पे आके जो मैंने प्ले किया 5 जुलाई के प्रोग्राम की, उस वक्त मैंने नाम लिया था। मैं 5 जुलाई की भी बात करूंगी। तीसरी बात ये है कि देखें, अगर आपको जो है आइन चेंज करना है तो आप बार बार शॉर्टकट्स ना लें। अगर आपने आइन चेंज करना था तो आप ऑपोजिशन को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना था, उनको पार्लियामेंट में बिठा के इकट्ठे जो है आइन को चेंज करना था। सेनेट के दिन आइन चेंज नहीं होता। सेनेट इलेक्शन से पहले जो है इनको सारी पार्टीज को मुत्तफिका तौर पे इकट्ठे बिठा के, जो इमरान खान साहब, आई एम सॉरी मैं बता रही हूँ ना आपको कि इमरान खान साहब जो हैं वो पसंद नहीं करते ऑपोजिशन के साथ बैठना, सिर्फ उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयां जो हैं वो जारी रखना पसंद करते हैं। ये कैसे हो सकता है समर, ये कैसे हो सकता है कि ऑपोजिशन लीडर आप उनको आपने जेल में डाला हो और वो जो है आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस्लाहात करना चाह रहे हैं, अनप्रैक्टिकल है। इदारों की बात आज आपने कर दी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। उस वक्त भी किसी इदारे की कॉल आई थी क्या? उससे पहले भी इनके बारे में रिपोर्ट है कि इन्होंने संजरानी साहब को वोट दिया था। की रियलिटीज बता रही हूँ। हकीकत ये है कि एमएनएज इनके इतने नाराज थे कि इमरान खान साहब तो उनकी शक्ल पे भी नहीं पहचानते थे। बात करो मायना साहब, आप अपने बंदे का जवाब तो दें, तहरीक इंसाफ के बंदों को छोड़ दें का जवाब। अभी भी आपका एक और सेनेटर है खैबर पख्तूनख्वा से, नून लीग का जवाब शायद खाकान अब्बासी ने, उनका हुकूमत ये दावा कर रही है कि सेनेटर दिलावर साहब का, मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि वो जो इंडिपेंडेंस की ये बात करें वो भी सेनेट के रिकॉर्ड में इंडिपेंडेंट ही है। नून लीग का बाद में उन्होंने नून लीग का आपने सवाल वो भी वो सेनेटर दिलावर साहब भी जा रहे हैं संजरानी साहब को वोट देने जा रहे हैं। का सवाल पूछ मैं ये कह रहा हूं ना, सेनेटर दिलावर नून लीग के ना, सेनेटर दिलावर साहब नून लीग के, हाफिज अब्दुल करीम साहब नून लीग के। मौका दें। नून लीग का जो आपने सवाल पूछा उसका तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने क्लियरली जवाब दे दिया है। जो मेंबर जिसको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं या जिनको कॉल्स आ रही हैं कि ऐवान में ना आए, उनमें से एक बैठे भी हुए हैं। बाकी लोग जो हैं, अगर
उनको नहीं सामने लाया जा रहा, तहरीक अदम एतमाद में भी वोट दिया था, संजरानी साहब को दिया था। देखिए मेरी बात, उन्हीं को लेकर क्यों बैठे, बाकी कोई रुकन नहीं, किसी को मेरी बात सुन लें। आपको उन्होंने मरियम नवाज का बड़ा क्लियर ट्वीट है कि मेरे मेंबरान को कॉल्स आ रही हैं, उनमें से अगर एक मेंबर, देखिए ये तो बात नहीं है ना कि एक बाकी मेंबरान को भी आना जरूरी है। मैं तो जिस मेंबर को आपने बिठाया तो उस हवाले से एक रिकॉर्ड मौजूद है, एक हिस्ट्री मौजूद है, एक हिस्ट्री मौजूद है, एक रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने इसलिए उनका आपको सुना भी दिया। फिर आप अगर हिस्ट्री की बात करें तो आप जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी भी बात करें ना। आज तो वो साथ बैठ के कह रहे हैं कि मुझे कॉल्स आ रही हैं, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। नून लीग भी ना वो पक्का कर रही है। मेरा पॉइंट ये है कि इस बात को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि क्यों कॉल्स आ रही हैं, और वो भी पीटीआई की हुकूमत में आ रही हैं, और पीटीआई जो है ये खौफजदा है और डरी हुई है कि इनका जो है ये कैंडिडेट हार ना जाए, ये जो अब और ये इनको शर्मिंदगी का जो है फिर दोबारा सामना ना करना पड़े जिस तरह बाकी 4 इलेक्शंस में किया। और आज जो स्ट्रेंथ है ना, गिवन स्ट्रेंथ है इस वक्त नंबर गेम अगर देखिए सेनेट पे बड़ी क्लोज है कि 50 हैं अपोजिशन के और 48 हैं वहां पे गवर्नमेंट के। 98 को मैं काउंट करूं, चूंकि जमात इस्लामी ने एब्सटेन वोट नहीं दे रही और इसहाक डार साहब मुल्क में नहीं है, तो उसमें अवामी नेशनल पार्टी के 2 अरकान के वाले से भी अभी भी काफी ज्यादा डाउटफुल है कि वो भी वोट दे सकते हैं संजरानी साहब, पर्टिकुलरली जो बलूचिस्तान से मुंतखब हुए हैं वो तो वोट दे सकते हैं संजरानी साहब को, चूंकि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वोटों से मुंतखब हुए वहां पे। फिर सेनेटर दिलावर साहब मुस्लिम लीग नून साहब के, वो भी मुझे कई हुकूमती बंदों ने कंफर्म किया कि वो वोट संजरानी साहब को दे रहे हैं, उन्हें आइंदा के लिए टिकट की कमिटमेंट दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की। कोई बात नहीं, उन्होंने अपने बोया काटना है। 50 से वैसे ही आप 48 47 पे तो वैसे ही आ गए। शैला रज़ा साहब, अब ये जो एक तरफ बहस है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, एक तरफ नून लीग कह रही है कि न्यूट्रल नहीं है, हमारे बंदों को कॉल्स आ रही हैं, तो इस पे गवर्नमेंट जो है एक बड़ी जबरदस्त बना रही है, एक इस पे थ्योरी बना रही है। वो कह रहे हैं कि ये तो आपस में डिवाइडेड है, ये तो किसी सूरत में जीत ही नहीं सकते। जरा सुन लें आज वजीर इत्तलात ने और पंजाब की मोमिन सूसी ने क्या कहा इस बारे में, सुने जरा। कि अगर वो इस किस्म की बातें कर रही हैं मरियम नवाज, इसका मतलब ये है कि वो ज़हनी तौर पे मान चुकी हैं कि वो कल का इलेक्शन हार रही हैं। मरियम चूँकि इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में है, मरियम को समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे। इंटरेस्टिंग मरहला इनका अपना शुरू होने वाला है जब इन्होंने अब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना है। अब तो ये कह रहे हैं कल से आपने एक दूसरे के गिरबान पकड़ना है, ये इस हद तक नौबत जाएगी। फहमी का शिकार है। अच्छा, ये ख्वाहिश जो है ना ये काफी पुरानी थी कि पीडीएम खत्म हो गई, पीडीएम में ये नहीं है वो नहीं है। पता चला पीटीआई के इत्तेहादी साथ नहीं है, कभी लियाकत जतोई, कभी आमिर लियाकत, कभी एमक्यूएम, कभी बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर बलोच के ऊपर मसाइल, और फिर सब खामोश के बढ़ गए 70 करोड़, और उसके बाद जो है 38 करोड़ की आवाज लियाकत जतोई की तरफ से, और फिर आपने देखा कि हार गए शेख हफीज शेख। अब जो इन्होंने कही, आज इन्हें बीबी शहीद कह रहे हैं, कल इन्हें चार्टर ऑफ करप्शन लग रहा था, वो आज उसकी एक एक लाइन पढ़ रहे हैं कि हम कुछ अच्छी बातें सीख लें, वरना आप तो रात के अंधेरे में जो है ऑर्डिनेंस लाते हैं और उसे छुपाते हैं। जजीरों पे ऑर्डिनेंस लाए, शहरियार शहर अलग हो गए, अली अबड़ो अलग हो गए, वो निकाल दिया उन्हें पार्टी से, कराची को उन्हें आज पार्टी से निकाल दिया गया है दोनों एमपीएस को। एक मिनट, आप इतने वकील नहीं बने ना, मुझे बोलने देना, मेरी कंटिन्यूटी। मैं किसका वकील बन रहा हूं, मैं तो एक हकीकत बता रहा हूं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कराची को कुछ मिल नहीं सका तो नजीब हारून चीख पड़े, कराची को कुछ नहीं दिया, एमक्यूएम अभी तक कह रही है फैसल जो है कि हमारे तहफ्फुजात दूर नहीं हुए। तो डिप्रेशन में तो ये है, फ्रस्ट्रेशन तो इनकी है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, इनके शिबली दास कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि ये रो रहे हैं। अरे भाई रो रहे हैं आपकी हरकतों पे, आप तो सुल्तान राय मरूम का किरदार अदा कर बैठे कि जिन लोगों ने पैसे लिए थे उनको जोर जबरदस्ती करके अपने लोग खड़े करके उनसे हाँ का वोट ले लिया कि मेरी हुकूमत चले। अब ये जो आप कह रहे हैं उन्हें निकाल दिया। कल गिलानी साहब कितने वोट लेके कामयाब हो रहे हैं? अब तो जाहिर है कि हम जिस जगह पे खड़े हैं और सियासी तरबियत है, लेने का वर्ड ना यूज करें। आप कह रहे हैं हर हरबा, आप कह रहे हैं हर हरबा, तो आप खरीद रहे होंगे।
जब भी तो उनके बंदे ने कहा कि मुझे ये कर रहे हैं, हो सकता है उसने उस वक्त दे दिया हो। अगर हमने और वोट ना खरीदें, सिंध के लोगों को सस्ती गंदम दे दें, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये चुप हो जाए, सारा पैसा अच्छा बता दे, मुझे बता दे कितने वोट गिलानी साहब का लेके कामयाब हो रहे हैं? एक मिनट पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि जब संजरानी साहब जीते तो जीए भुट्टो लगाए, जब हमारे कैंडिडेट थे तो जीए भुट्टो भी लगा, जब हमारे कैंडिडेट थे नहीं लगा। अब पीडीएम के कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी है और अभी से ये है ना गिनती को उलटना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो गई एक जमात के तौर पे। चले वो इत्तेहाद अलायंस, आपने खुद कहा था कि अलायंस का कैंडिडेट आपने आपने इतने दलीलें दी थी जब शुरू हुआ था प्रोग्राम कि चेयरमैन सेनेट को इतनी पार्टीज करती हैं, इतना ये करता है। हमारे वक्त वो दलीलें गलत। अच्छा मुझे इतना बता देना शैला साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि गिलानी साहब कल कितने वोट ले रहे हैं, कितने पे वर्किंग हुई आपकी, क्या कैलकुलेशन क्या है? कितने में ले रहे हैं ये पूछ रहे हैं वो, कितने वोटों पे जीत रहे कल, रेट क्या चल रहा है? ये आप बताएं कि अब्दुल कादिर बलोच से कम चल रहा है या 38 करोड़ जो लियाकत बलोच ने कहा पैसों की बात नहीं कर रहा, पैसों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। जरदारी साहब से बड़ा तो कोई सदा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे बताएं कि 50 करोड़ का डेवलपमेंट बजट काम मुझे एक मुख्तर ब्रेक लेनी है शैला साहब, मैं माजूद था, मुझे एक मुख्तर ब्रेक 10 करोड़ में से 5 करोड़ तो सीधा घर ही ले जाते हैं। मुझे एक मुख्तर ब्रेक लेनी है और ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन क्विकली मैं आपको बता दूं कि ब्रेक से वापस आके हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कैलकुलेशन क्या है, वो कितने हुकूमती सेनेटर्स पे वर्किंग कर रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितने वोट का लेके गिलानी साहब कामयाब होंगे। जबकि इस वक्त संजरानी साहब जो है उनके लिए एक बड़ा गोल्डन चांस है कल हैट्रिक करने का अपने मुखालफिन को हराने के लिए। इससे पहले वो 2 दफ़ा अपने मुखालफिन को हरा चुके हैं, कल होने का जा रहा है। इस पे कैलकुलेशन के वाले से मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा आपके साथ, मुझसे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, सादिक संजरानी साहब ने 2015 में जब चेयरमैन सेनेट 2015 में उन्होंने उसमें 18 में उन्होंने 11 वोटों से कामयाबी हासिल की थी जब वो चेयरमैन सेनेट पहली मरतबा मुंतखब हुए थे 18 में, और 19 में जाके जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो वहाँ उन्होंने 14 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। अब क्या कल वो हैट्रिक कर पाएंगे या नहीं, इस पर मेरी जो पीडीएम के ज़राए से, पीपल्स पार्टी के ज़राए से मेरी बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि गिलानी साहब की तरफ से जो वर्किंग हो रही है इस वक्त, अपने जो जिन 3 वोट्स का मैंने जिक्र किया, 2 ANP के, एक सेनेटर दिलावर साहब का जो कि नून लीग के हैं लेकिन है सेनेट के रिकॉर्ड में इंडिपेंडेंट है, इन 3 को छोड़ के 60 ओवरऑल वोट्स हासिल करने के वाले से वर्किंग हो रही है इस वक्त। 60 वोट लेने के वाले से वो बड़े कॉन्फिडेंट है, बड़े पुरएतमाद हैं कि कल 60 वोट लेके कामयाब होंगे। लेकिन अब देखना है कि कल क्या होता है, वो रोक पाते हैं संजरानी साहब को हैट्रिक करने में। फ़ारूक हबीब साहब 60 पे वर्किंग हो रही है, वो अपने बंदों को छोड़ के आपके बंदों पे भी वर्किंग हो रही है कि उधर से भी जिस तरह से कौमी असम्बली के अंदर बंदे ज़्यादा आपके टूटे थे। देखें बात यह है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कल का जो सेनेट का इलेक्शन है इसके अंदर आज़ाद अरकान ने रोल प्ले करना है, वो फैसला करेंगे। जिस तरफ आज़ाद अरकान का झुकाव होगा, आज़ाद की बात करते हैं आप मायदा साहब की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं उनकी तरफ नहीं कर रहा, जो आज़ाद अरकान सेनेट के अंदर मौजूद हैं और वो फैसला करेंगे कि किस तरफ जो है वो चेयरमैन सेनेट होगा। और आपको ये भी बताता चलूं, जब तक 51 वोट मुकम्मल नहीं होंगे, वैसे नून लीग के कितने आजाद आपके नहीं, एक मिनट सुन लें, जब तक 51 वोट मुकम्मल नहीं होंगे उस वक्त तक वोटिंग जो है वो यहाँ तो 50 चाहिए। नहीं 50 नहीं चाहिए, 51 वोट 99 का ऐवान है, सागदार साहब ने हलफ ही नहीं उठाया। वो नहीं उठाया, चले 50, लेकिन वो 51 का एक फिगर जो है वो आता है। नहीं वो मैजिक फिगर नहीं होगा, 51 नहीं 51 का नहीं होगा, 50 का होगा, जो 51 का फिगर है ना 99 में से। जब ये अदम एतमाद की मेजॉरिटी का मामला नहीं है, जब अदम एतमाद की तहरीक, अदम एतमाद में तो आपने आधे पूरे करने होते हैं ना, वही ना, जब यहाँ तो तहरीक नाकाम हुई थी, अरकान की अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। वो नहीं, उसमें ये है कि उसमें एक डिबेट है कि आपको ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो आपको अचीव करना है। जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा वो वोटिंग का प्रोसेस जारी रहेगा। दूसरी बात बड़ी अहम है यहाँ पर, जो बार बार देखें बात हो रही है कि जी आप ये पीडीएम के इत्तेहाद के लोग हैं, ये पीडीएम के इत्तेहाद के लोग नहीं हैं, यहाँ बहुत सारे आज़ाद अरकान हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को संजरानी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से कैरी किया है। और अगर आप उनसे अलग तौर पे पूछें, आप असेंबली अक्सर आते रहते हैं, सेनेट भी विजिट करते हैं, तो आपको लोग कहेंगे कि संजरानी साहब ने हमें जिस अंदाज से कैरी किया है, लेके चला है,
तो बहुत सारे लोग उनके साथ उनको वोट देने के लिए तैयार हैं एज ए कैंडिडेट के तौर पर। कितने वोटों से जीत रहे संजरानी अच्छे क्या 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 आपकी कैलकुलेशन है? 2018 में 11 थे, 19 में 14 हो गए, देखें वो तो कल नतीजा आएगा तो कैलकुलेशन क्या आपकी मालूम पड़ जाएगा। देखिए मुझे तो अपने पीटीआई के वोट्स का पता है। हमारी वहां पर जो है वो 27 वोट्स पीटीआई के जो है वो मौजूद हैं। हम लार्जेस्ट पार्टी हैं ऐवान के अंदर और हमारा लार्जेस्ट पार्टी ही रहेंगे। लीडर ऑफ द हाउस जो है वो हमारी पार्टी का। तो चेयरमैन की लड़ाई, अब तो लार्जेस्ट पार्टी की लड़ाई नहीं, अब तो चेयरमैन सेनेटर की लड़ाई। तो लार्जेस्ट पार्टी के हमारे 27 वोट उधर जा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये सवाल तो संजरानी साहब बताएंगे ना, कल उनका नतीजा आ जाएगा। बाकी आपने उन पे छोड़ दिया मामला, आपने 27 बंदों तक प्राइम मिनिस्टर कैंपेन हमने अपने वोट उनको संजरानी साहब की कैंपेन सिर्फ 27 बंदों तक, हमने संजरानी साहब की हमायत कर दी, हमने उनको अपने वोट दे दिए। और जो डिप्टी चेयरमैन की बार बार आप कर रहे थे बात, डिप्टी चेयरमैन फाटा से ताल्लुक है। आजाद जीत के आए थे वो पीटीआई में जून 2018 के अंदर पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली उन्होंने और उसके बाद बड़े फाल रुकन है और वो हमारी जमात के ही कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह उनको भी कामयाब करवाएंगे। माहिर साहब कोई नहीं टूटेंगे आपके, चूंकि कौमी असम्बली में सूरत हाल जरा मुख्तलिफ थी, वहाँ पे आपके जो मेंबर्स थे 83 वो नून लीग के टिकट पे मुंतखब होकर आए हुए हैं। यहाँ पे 12 आपके इंडिपेंडेंट हैं अभी भी, और वो अगर किसी और तरफ वोट दे देते तो डिफेक्शन क्लॉज तो बिल्कुल। और वो 14 पहले वाले भी ईवान में मौजूद हैं। वो पुरानों की बात करूं, अभी वाले नहीं वो 14 तो मौजूद है ना। वो रिटायर हो गए। अच्छा वो रिटायर हो गए तो नाम बताएं ना कौन से रिटायर हो गए। पुराने तो चले गए। नहीं मैं 18 वालों की बात कर रहा हूं। नहीं इसका मतलब है कि इनको पता है जो रिटायर हो गए वही थे सिलेक्टेड साहब जो है ना, इनको पता है। एक मिनट शैला साहब रुक जाए। शैला साहब आपको कैसे पता चला कि वो रिटायर हो गए? नहीं 2018 में लेट मी करेक्ट इनका तो स्कोर -14 में शुरू होना चाहिए। नहीं अभी आप मेरी बात बताएं ना, 13 तो आपको पता है ना जिन्होंने पैसे लिए और 17 वो जिन्होंने 17 में से 13। पहले ये बताएं आपको कैसे पता चला वो 14 रिटायर हो गए? पूछने से पहले आप थोड़ी सी अकल को फिर इनकी गिनती तो -14 में शुरू होनी चाहिए। समझ आप जवाब सुने ना, जवाब सुने। अच्छा उन 14 में से कितने रिटायर हुए शैला साहब जरा ये बता दें। मैं 14 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 11 हमारे और 11 PMLN के रिटायर हुए। और इसके अलावा दो जो हैं वो नून उधर से भी इस्लामाबाद से ही पूरी फिगर चल रही थी। नहीं, सारे ये फारूक साहब और किसी की बात कर रहे हैं। फारूक साहब किसी और की बात कर रहे हैं। ये उन 14 की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2019 में संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद में अपोजिशन को वोट नहीं दिया था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ 14 की। उन 14 में से कितने रिटायर हो रहे हैं? तो 13 इन्हें मालूम है किसने पैसे लिए और इन्होंने उनसे हाँ का वोट लिया। मैं नहीं जानती किसने पैसे लिए थे। मैं ये जानती हूँ कि आफरीदी साहब और एक मैंगल ग्रुप में आज शामिल हुए 2 आजाद आ चुके। बिल्कुल। अच्छा माइजा साहबा, अब जो 12 आपके हैं, मुझे जरा वो उस पर क्विकली जरा बता दें। वो 12 टूटने वाले तो नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उन पे कोई डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं रहती, पार्टी का उन पे कंट्रोल कोई नहीं है। समझ पहले ये कहते थे पीडीएम टूट जाएगी, बार बार ये कहते थे पीडीएम डाई डाउन कर जाएगी, बार बार ये कहते थे जी उनका जो है वो बयान अलहदा, इनका बयान, इन्होंने काफ़ी तनाज़े क्रिएट करने की कोशिश की, वो हुई नहीं। आपने उसकी सॉलिडारिटी देखी नेशनल असेंबली में। आप कह रहे हैं नेशनल असेंबली में जो है वो डिफरेंट सिनेरियो था, ठीक है डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन पार्टी टिकट पे आए थे लोग, ठीक है डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन पीडीएम एक जॉइंट ऑपोजिशन के तौर पे स्ट्रॉन्ग नजर आई आपको नेशनल असेंबली में। असूलन तो यही होना चाहिए कि सेनेट में भी जो है चेयरमैन हमारा हो। अब अगर इन्होंने लेन देन की है, इन्होंने जो है थ्रेटनिंग कॉल्स की हैं, इन्होंने लोगों को डराया धमकाया है, तो वो और बात है, हम इसका कुछ नहीं कह सकते। ये पहली दफा तारीख में हो रहा है कि लोगों को कॉलें भी आ रही हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया ही ना करें जो डर जाए, जो किसी के डर खौफ पे अपनी पार्टी लॉयल्टी चेंज करते हैं। माइजा हमीद को कॉल करके बोले कि आपने वोट उधर देना, आप देंगे? समर साहब बात सुने, देखें ये जो लॉयल्टीज की बात है ना, ये बात खत्म हो जाती है नेशनल असेंबली में। जिस तरह हमने सॉलिडारिटी शो की वोटिंग के उस वक्त आपको सवाल 8 से मिनिमम 8 वोट टूटे। एक मिनट, आपको सवाल करना चाहिए, आपको इस वक्त सवाल करना चाहिए पीटीआई से, जहां से लोग टूटते हैं उनसे पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों टिकट दिया जाता है। खैर वो लोग तो मांगे तांगे, इनको हम क्या कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन के जो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं वहाँ पे उनकी जीत की वजह से जो पीडीएम के वोट टूटे हैं वो दब गए। हालांकि जो एक्चुअल जो गिना जा रहा है, जो हुकूमत के 16 वोट नहीं टूटे, बल्कि जो कैलकुलेशन बता रही है पीपल्स पार्टी के जरिए कि वो कह रहा है कि 24 से 30 के दरमियान लोगों ने, हुकूमती अरकान ने हमें वोट दिया है। चूँकि कुछ हमारे अपने 8 के करीब वोट टूट गए थे, इसलिए चूँकि गिलानी साहब जीत के तो वो 8-9 का जिक्र ही कहीं नहीं है।
तो लोग वहाँ भी टूटे हैं। ऐसी बात नहीं बात सुने, हम ये नहीं बात करें कि हम टूटे हैं। मेरा दो एम्फेसिस हैं, 2 पॉइंट्स पे एम्फेसिस है। आप फिर शैला साहिबा के पास जाएं। एक तो ये है कि एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है आपके सामने कि नेशनल असेंबली में पीडीएम जॉइंट ऑपोजिशन जीत गई। दूसरी आपके पास ये अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे लीडर्स ने, उन्होंने और ट्वीट भी किया है कि कॉल्स आई हैं, लोगों को थ्रेट किया जा रहा है। इंशाल्लाह हमारे लोग टूटने वाले नहीं हैं। डरने और धमकाने से नहीं डरते। ये लोग पैसे लेके जो है धांधली करके आगे पीछे लोगों को करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे जो है मैं नहीं समझती कि जो है पीडीएम का कैंडिडेट कितने वोटों से जीत रहा है। फिर नून लीग के पूरे पढ़ रहे हैं। मैं तो आइडियली यही समझती हूँ कि सारे जिस तरह नून लीग के लोग लॉयल हैं, जिस तरह पहले चलते आए हैं नून लीग के, इन्होंने काफ़ी कोशिश की सियासी इंतकाम करने की, कॉलें करने की, सब कुछ करने की, लेकिन हम लोग नहीं टूटे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा भी कोई टूटने वाला है। टूटने वाली बात ज़्यादा शोर नून लीग के अंदर से उठा हुआ कि हमारे बंदों पे दबाव डाल जाइए। शैला साहब आपको चाहते हैं हमने पहले भी टूटे थे, तहरीक एतमाद में भी टूटे थे। हमने ऑन रिकॉर्ड ये बात मेंशन करनी है कि कॉल्स आ रही हैं, हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, हमें ईवान में जाने से मना किया जा रहा है। ये बात करनी, अवाम को बताना, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन जाएंगे आप कोई लेके दरखास्त करें, शिकायत लेके? जी, अगर हमें फील हुआ कि यहाँ भी धांधली हुई है और हम लोग सबूतों के साथ जाते हैं, ये लोग सबूतों के साथ नहीं जाते, ये तो सिर्फ जाके इलेक्शन कमीशन में रोना धोना पिटना शुरू कर देते हैं। वीडियो टेप लेकर गए वहां पे, बड़ी क्या उनके पास हो, जो उनके पास था वो ले गए। सर वो क्या वीडियो थी, आप मुझे बताएं ना। वीडियो तो वो थी जहाँ पे पैसों की बोरियां एक्सचेंज हो रही थी। ये कौन सी वीडियो होती है? मैं बात कर रही हूं। वो तो कन्फेशन कर रहे हैं। कौन सा कन्फेशन? वो तो कन्फेशन कर रहे हैं। फरख हबीब साहब, वीडियो में वो मौजूद है। आपके जो 4 उन्होंने वोट जाया करने का तरीका बताया। आपके उन बंदों ने ये भी ये कहा है कि हमने वोट दिया ही नहीं है। जब उन्होंने तो बयान हल्फी दे दिया ना, दिया ही नहीं जब उन बंदों ने। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। शैला साहब का जरा मौका दें। शैला साहब के पास आप चले जाइएगा, मैं टाइम कम रह गया। 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बात ये है, माहिदा साहबा को सिर्फ मैं थोड़ा कानून के हवाले से बता दूं। इलेक्शन एक्ट ये सुन लेना काश के कानून को चंगी गाल सुन लिया करो, काम आएगी। पते की बात है। इलेक्शन एक्ट 2017 लेकिन आप मुझे बताएं आपकी पार्टी ने कहां कानून को आप बोले। जी मैं बात करती हूँ। 2 वीडियोस घूम रही हैं, एक आमिर डोगर की कि संजरानी साहब किसके कैंडिडेट हैं, और एक संजरानी साहब की तो थोड़ा सा फर्रुख साहब इलेक्शन जो भी है उधर भी लगते हैं ना। और बाकी ये है कि बेशक शौक से लेके जाए अली हैदर गिलानी की वीडियो, जरा उसमें ये साबित करिए कि किसने पैसे दिए, किसने लिए, ठीक है। कौन। बहुत शुक्रिया आपका। क्विकली आप कंक्लूड करें, मैं ब्रेक पे जाना है। देखिए बात ये है, किसी को वोट देना, जाया करना 167 लगती है, पैसों का लालच देना 168 लगती है, साबित तो करें 170 लगती है, टिकट का लालच देना इलेक्शन एक्ट की साबित हुआ है वीडियो में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे यहाँ एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से, कोरोना SOPs के हवाले से, कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद अभी भी समझती है कि उन्हें कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी। क्या वजह है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार तेज़ी से जारी हैं और केसेस में इजाफा हो रहा है हमारी बेएहतियाती की वजह से। और अब चूँकि वैक्सीन भी आ गई है और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को तो वैक्सीन लगना शुरू भी हो गई है और मरहलावार ये तकरीबन हर किसी को ही लगनी है। लेकिन जो सर्वे आया है इप्सॉस का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें एक तो ये आया कि पॉजिटिविटी के हवाले से कि पाकिस्तानी जो 11% आ रहे हैं वो अडल्ट में पॉजिटिविटी आ रही है। और जो वैक्सीन के हवाले से अभी भी पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो राय है वो मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग ऐसे जो नेगेटिव राय रखते हैं। तो इसमें 61% लोग तो जो सर्वे आया है उसमें वो वैक्सीन लगवाने के हामी हैं। 39% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वैक्सीन लगवाने के ख़िलाफ़ हैं। और ये जो यानी कि जो कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़ जो राय है, ये इस हवाले से पाकिस्तान दुनिया के बिल्कुल नीचे वाले कंट्रीज़ में आता है कि जहाँ पे वैक्सीन के ख़िलाफ़ ज़्यादा राय पाई जाती है।
और इसमें जो वजूहात बताई जा रही है, दो अहम वजूहात जो आई सामने, 23% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होंगे इसलिए वो नहीं लगवाना चाहते, और 21% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो वैक्सीन के हैं ही खिलाफ हैं इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो नाज़रीन, ये हम आपको बताएं कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल, वो सब ये कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन जिस जिसको अवेलेबल होती है उसे ज़रूर लगवानी चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात सामने आ रहे हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ा रही है, किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स एज सच अभी इसके सामने नहीं आए। जिसको मिलती है ज़रूर लगवानी चाहिए और एहतियात ज़रूर करें, मास्क ज़रूर पहने, पब्लिक में मत जाएं इस तरह से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।